आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी आजकल, बीमारी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक कंडीशन जो काफ़ी लोगों को हो रही है, वो है डेड बट मसल सिंड्रोम। डेड बट मसल सिंड्रोम। इसमें आपके जो पीछे वाला हिस्सा है, आपका पिछवाड़ा, एक तरीके से वो काम नहीं करता है। और ये देखिए, कोई हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन ये एक सीरियस कंडीशन हो जाती है, क्योंकि बहुत दर्द होता है, स्टिफनेस आ जाती है और एक तरीके से ग्लूटल एमनीसिया हो जाता है। तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज आखिरी दिन है। हमने 2 दिन के लिए सेल निकाली थी हमारे डार्क साइकोलॉजी के कोर्स पे। डॉक्टर मयूरिका दास साइकोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने ये कोर्स बनाया है। हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो डेड बट सिंड्रोम है क्या, इसका मतलब क्या होता है? पहली बार आपने नाम सुना होगा, लेकिन अब आप नाम से ही देख सकते हैं, जब आपका पीछे वाला पार्ट जो है, जो ग्लूटल मसल्स होते हैं ना, ये वाले, वो आपके मर जाएं, इसको कहते हैं ग्लूटल एमनीसिया। आपके मसल्स दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। आपके मसल इतने, उनका खुद का दिमाग है, आप इतना मान लीजिए। और एमनीसिया मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि आपका जो ग्लूटल मसल है वो भूल जाते हैं कि उनको करना क्या है। आप समझ रहे हो? और ये बहुत देर तक अगर आप बैठे रहते हैं, आपने खुद भी देखा होगा, जब आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, या तो दर्द होने लगता है, बहुत देर तक आप नहीं बैठ सकते। ठीक है, आपको थोड़े थोड़े समय पर चलना होता है, लेकिन जो 7-8 घंटे तक बस बैठ के ही काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल या डेस्क जॉब, इनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। अब इसमें वही है कि मसल एकदम वीक हो जाता है, समझ रहे हो, टाइट हो जाता है। लोअर बैक, हिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। लेग्स, आप खड़े होने में आपको प्रॉब्लम होगी, आप चल नहीं पाएंगे, चलेंगे तो ऐसे 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 चलेंगे, डोनाल्ड डक की तरह। तो ये हिसाब किताब हो जाता है और बॉडी ही मिसअलाइन हो जाती है। अजीब तरीके की, हंसने की बात आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही हंसी वाली बात है, लेकिन जिनको होता है ना, उनसे पूछिए, और ये किसी को भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं? तो वही है कि इसमें आपके मसल भूल जाता है। बहुत लंबे समय तक जब आप बैठे रहते हैं तो ग्लूट मसल भूल जाते हैं कि आखिरकार कैसे कॉन्ट्रैक्ट करें। आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक्सपैंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, ये होता है। आपके मसल बनते कैसे हैं? जैसे मैं वर्कआउट कर रहा हूं, आपके मसल आप वर्कआउट करेंगे, टूटेंगे। 3 चीजें हैं वर्कआउट, अगर मसल बिल्डिंग करनी है, वर्कआउट, स्लीप और डाइट। तो जब आपके मसल टूटते हैं वो दोबारा बनते हैं, लेकिन जब आपके मसल ना टूट रहे ना बन रहे, बस ऐसे ही पड़े हुए हैं, और आप उन मसल का कुछ यूज भी नहीं कर रहे हो, और जब आप उनका यूज नहीं करोगे तो आपका पोस्चर और आपका रेंज ऑफ मोशन दोनों ही इफेक्ट होता है। 3 मसल ग्लूट्स मसल में होते हैं, आप समझ रहे हो? और ये तीनों ही मसल जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी मूवमेंट। भाई, आपका जो ग्लूट मसल होता है ना, ठीक है, औरतों में जो पेल्विस मसल, वो एक टेबल की तरह है। ये टेबल है। ये टेबल किस लिए? आपके जो ये वाला जो हिस्सा है, इसके ऊपर वाले जो भी आपके मसल है ना, उनको एक बेस प्रोवाइड करता है। मतलब आप ये समझिए कि ग्लूट मसल पे आपके सब कुछ टिकी हुई है। स्पाइन हो गया, आपके बोटॉक्स हो गया, आपके लेग्स को, आपका जो पैर है, आप जब उठते हो तो आप अपने ग्लूट मसल पे ही जोर डालते हो, इसी पे जोर डाल के आप उठते हो। लेकिन अगर यही वीक होगा तो ना आप उठ पाओगे, आपके लेग्स कमजोर, आपकी स्पाइन कमजोर, और बहुत दिक्कत है। अब जब आप बैठते हो तो ये मसल जो है वो रिलैक्स करते हैं। तो ये होता है आपका छोटा वाला मसल ग्लूटस मीडियस, और ये बड़ा वाला मसल होता है ग्लूटस मैक्सिमम। ठीक है ना? बहुत लोग तो अच्छे ग्लूट्स के लिए काफी वर्कआउट करते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले तो आपके लेग्स जो है वो कांपने लगेंगे। डिस्कंफर्ट आपके लेग्स, हिप्स या फिर लोअर बैक में आपको देखने को मिलेगा। भयानक दर्द होता है, और काफी लंबे समय तक अगर बैठे हैं तो ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो चल नहीं पाते हैं। ठीक है, उनको चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे तो झुक के खड़े होंगे, क्योंकि उनके ग्लूट्स मसल उनका काम नहीं दे रहे हैं। कोई भी एक्सरसाइज, स्क्वाट्स लगाएंगे, लंजेस, जिसमें आपके ग्लूट्स मसल इन्वॉल्व होते हैं, वो करने में प्रॉब्लम आएगी और काफी ज्यादा पेन होगा। जिनको डेड बट सिंड्रोम होता है, उनके वही कि वो मान लीजिए कि 10 मिनट खड़े हुए ना, तो उनको थकान या फिर बहुत दर्द होने लगेगा। ठीक है ना? साथ ही साथ उठने में, अगर आप उठेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए बैठे हुए हैं, उठने में ही बहुत देर लगा देंगे, समझ रहे हो? क्योंकि आपके ग्लूट मसल्स वीक है। सीढ़ियां चढ़ने में प्रॉब्लम, वेट लिफ्ट करने में प्रॉब्लम, दौड़ने में प्रॉब्लम,
समझ रहे हो? तो ये सब कुछ होता है और एग्जामिन किया जाता है कि क्या वाकई में आपको डेड बर्ड सिंड्रोम है। आपके ग्लूट मसल को एग्जामिन किया जाता है कि आपके ग्लूट मसल खत्म हो गए। उसके बाद डॉक्टर जो है वो आपको बताएगा। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आप चल रहे हैं, बहुत आइडियल सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है, अगर आप अपने मसल को काम में ला रहे हैं तो ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ऑफिस में भी अगर आप बहुत देर तक बैठे, एक घंटे के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद थोड़ा उठ के टहल लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा खड़े रहिए, थोड़ा सा वर्कआउट करिए। बस आप ये समझिए कि बहुत लंबे समय तक आपको बैठे नहीं रहना है, तो लगातार एक्सरसाइज करिए, वो बहुत बढ़िया आपके ओवरऑल मसल के लिए बहुत बढ़िया होगा। ग्लूट्स तो है ही है। थोड़े थोड़े स्मॉल ब्रेक्स लीजिए, ठीक है। लॉन्ग वर्क आवर्स तक अगर आप बैठेंगे तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करिए और याद रखिए जब आप बैठे ना तो आपका जो ये एंगल है नी का और आपका इसका एंगल वो 90 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ लोग पलथी मार के बैठ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे पैर ऊपर करके, नहीं, पैर नीचे करिए और 90 डिग्री एंगल पे रहिए, तो वो एक अच्छा आपको पोस्चर जो है वो प्रदान करता है। और स्विमिंग, डांसिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है ना। आपका मसल जो है उसको रिएक्टिवेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रिएक्टिवेट कैसे होगा, जो मैंने आपको बताया, ये बहुत सारी ऐसे कुछ वर्कआउट्स होते हैं मसल एक्टिवेशन के, ग्लूट्स मसल एक्टिवेशन के, ठीक है ना। तो वो आप कर सकते हैं, बहुत योगा कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके की जैसे बेसिक ब्रिज एक्सरसाइज है, आपके ग्लूट मसल स्ट्रांग होते हैं इस तरीके की कि आप हील्स ऐसे रखिए, दोनों हाथ ऐसे, और अपने अपने हिप मसल को उठाइए। देन उसके बाद ये कि शोल्डर एकदम सीधा रखिए, नेक रिलैक्स रखिए और थोड़ा सा फॉरवर्ड जाइए। अब देखिए जिनको इससे आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे, और ये आपके बहुत सारे योगासन हैं, मसल्स भले ही आपके स्ट्रांग होंगे, लेकिन याद रखिएगा जब आपको डेड बर्ड सिंड्रोम होगा, आपको नहीं होगा, किसी को भी होगा, तो फिर ये एक्सरसाइज इतना आसान नहीं होगा, फिर आपको धीमे धीमे करना पड़ेगा। तो ऐसे में तो आप डॉक्टर्स को विजिट करें तो बहुत ज़्यादा है। बट वही है कि अगर आप बहुत देर समय तक ऐसे बैठे रहते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये नया सिंड्रोम और ये कहते हैं ना कि मतलब नई नई चीज़ें आपको पता लगती हैं और हम नई नई चीज़ें आपको बताते भी हैं। ये लेक्चर था। बाकी आप हमारे ऐप को या फिर वेबसाइट विजिट करें, वहाँ से आप डार्क साइकोलॉजी का कोर्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।